नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अग्निभा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। तो दोस्तों, आज कुछ कंटेंट बेस्ड वीडियो मैं नहीं ला रहा हूं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर कर सकूं, उनको कुछ फैक्ट्स बता सकूं जो कि उन्हें पहले से पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल citizen of India, I think I should inform you through my video and I should aware you about the consequences which is going right now in our country. So दोस्तों, मैं आप सबों को तो ये तो पता ही होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर में आजकल क्या हालात है। चाइना का जो आर्मी है हमारे बॉर्डर के लद्दाख के वहाँ पे आ चुकी है। तो इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। वो बात की बात है, पहले मैं जो जिस कारण से वीडियो बनाने आया हूँ वो आपको बता दूँ कि आपने तो सर सोनम वांगचुक का वीडियो देखा ही होगा। जो नहीं देखे उनको मैं बता देता हूँ कि चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, जितने भी प्रोडक्ट्स है जो इंडिया बाई करता है चाइना से और उनको देता है, उनको बैन करना है, उनको हटाना है, डिलीट करना है अपने सिस्टम से। सो फ्रेंड्स, क्या है मेन जो बात है, इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड जो है वो टोटल 93 बिलियन डॉलर्स का है। मतलब कि बायलैटरल ट्रेड मतलब इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ें, सो वो 93 बिलियन डॉलर का है। सो उस 93 बिलियन डॉलर में चाइना इंडिया से जो चीज़ें खरीदता है उसकी वैल्यू है सिर्फ 18 बिलियन डॉलर, और इंडिया चाइना से जो चीज़ें खरीदता है उसकी वैल्यू है 93 माइनस 18 आप कर लीजिए, कितना पड़ रहा है, 75 बिलियन डॉलर। सो डिफरेंस आप देख लीजिए, 75 बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर, दोनों को माइनस करेंगे तो 57 बिलियन डॉलर, 57 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है। इंडिया ये जो 75 बिलियन डॉलर भेजता है ना चाइना को, प्रोडक्ट ख़रीदने के बेसिस पर जो पैसा भेजता है, ये बहुत है। और मैक्सिमम, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैक्सिमम ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको शायद पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स, एक उनका अखबार है द ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्डर पर चलती है। मतलब ऐसा है, मान लीजिए कि कल अगर चाइना बोलती है कि उनके देश में कोरोना हुआ ही नहीं है, एक भी पेशेंट नहीं है, तो उनका जो ग्लोबल टाइम्स का पत्रिका है वो वही छापेगी, बोलेगी कि नहीं हुआ था कोरोना चाइना में। ऐसा टाइप का है। वहाँ पे वो लोग इंडिया को, इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली थ्रेट वार्निंग्स दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं कि इंडिया अगर यूएस से हेल्प लेता है अपने चाइना के जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको सॉल्व करने के लिए, तो इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये आप द ग्लोबल टाइम्स के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटली धमकी दे रहा है। ये भी बोल रहा है कि यूएस से लग कर इंडिया अगर कोई बात कहे या उसको चाइना देखे कि वो इंडिया यूएस को सपोर्ट करते हुए चाइना के खिलाफ कुछ बोल रही है, तो वो भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बता रहे हैं। अभी हम लोग और आप लोग तो यहाँ वीडियो में डिस्कस बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो एक्चुअल कंडीशंस है वो तो आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको पता है हमसे अच्छा। लेकिन ये एक चीज़ हमें पता होनी भी चाहिए और है सबको कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना होगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैंने आपको जो पहले बताया, ये जो 57 बिलियन डॉलर्स का जो डिफरेंस है जो इंडिया चाइना में भेजता है, जो कि लगभग 4.2 लाख करोड़ के आसपास है, 4.2 लाख करोड़, समझ रहे हैं? 4.2 इंटू 10 to the power 11 और 12 समथिंग, इतना अमाउंट INR इंडिया भेजता है चाइना को सिर्फ उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ऐसे ही भंगार के भाव बिकते हैं। और उसी पैसों से चाइना अपनी मिलिट्री की पावर को
डेवलप करता है और वही मिलिट्री इंडिया के सोल्जर्स को आके वहाँ पे थ्रेट्स देते हैं और मारते हैं, घायल करते हैं, ये सब करते हैं। सो आप एक बात समझ गए होंगे जो कि मैं इमोशनली और लॉजिकली दोनों तरफ से समझाऊंगा। इमोशनली आप अगर आपके दिल में पैट्रियटिज्म है तो आप समझ गई होंगे, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप्स डिलीट करते होंगे, कर दिया होगा, और 1 साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो ख़रीदना है, हार्डवेयर तो ऐसा नहीं है कि ऐप्स की तरह अनइंस्टॉल कर दिए, डिलीट कर दिए। वो अभी आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल कुछ भी चाइनीज़ कंपनी का हो सकता है, तो आप उसको जल्दी नहीं छोड़ सकते, वो सबको पता है। लेकिन उसकी मुहिम अभी शुरू होनी चाहिए। अभी आज स्टार्टअप करोगे तो वो 1 1.5 साल 2 साल तक हो जाएगा। आप अगर ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से स्टार्ट करोगे तो मतलब जो हार्डवेयर को हटाने का जो मुहिम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप ऐप्स को अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कीजिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाद में करिएगा, वो धीरे धीरे होगा। आप पहले चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल, और चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप से। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं दोस्तों, मेरे मोबाइल पे भी 2 ऐप्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेयरिट था, मैंने हटा दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाला ऐप है, पीडीएफ में भी कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छा ऐप था, लेकिन चाइनीज़ ऐप है, मैंने हटा दिया। दैट इज़ कैम स्कैनर। आप बहुत लोग परिचित होंगे इससे। सो टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, कैम स्कैनर हो गया, शेयरिट हो गया, जेंडर हो गया, वीमेट हो गया, हेलो हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स है दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स हैं। आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, द रिमूव चाइना ऐप बोल के एक ऐप आई थी, उसमें 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल कर चुके थे, और वो प्रेडिक्ट कर देता था आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज़ ऐप्स है उनको निकाल के उसको डिलीट करने की रिकमेंडेशन देता था। तो बहुत अच्छा था, मैंने इंस्टॉल किया। उसके कुछ ही दिनों बाद, आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, वो प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया। वो जयपुर के एक ओपन लैब्स बोल के एक कंपनी है, स्टार्टअप, उन्होंने डेवलप किया था, हटा दिया गया उसे। इस बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हट रही है आजकल। कुछ चीज़ों को कहीं से यूट्यूब से हटाया जा रहा है, कुछ चीज़ों को प्ले स्टोर से हटाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी आवाज़ों के खिलाफ बोल रही है या कुछ काम कर रही है। उन चीज़ों को उससे बाद में बात करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, आपको ऐप्स डिलीट करना है यार, प्लीज़। आप इमोशनल जो है उसको, दिल में तो पैट्रियटिज्म पहले से ही है, तो उनको पता है कि डिलीट करना है, वो कर चुके होंगे। मैं लॉजिकली भी समझा रहा हूँ आपको। आप दूसरे कोई कंट्री के ऐप्स को यूज़ कीजिए, आप दूसरे कुछ ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स मत यूज़ कीजिए, दूसरे कोई ऐप्स, या इंडिया के बहुत ऐप्स है, दूसरे कंट्री के ऐप्स है, उसको यूज़ कीजिए। चाइनीज़ ऐप्स को इसलिए अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना का जो मेन रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन, वो इनका अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, जो कि बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इनका पावर को डेवलप करने में, और उनकी रीढ़ की हड्डी को हमें तोड़ना होगा। मैं नहीं कर रहा कि ऐप डिलीट करने से आप उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हो, नहीं, लेकिन रीढ़ की 1-2 हड्डी टूट ही सकती है अगर हम उनके प्रोडक्ट और ऐप्स को बहिष्कार करें। हमें अंदर के लोगों को जागरूक होकर उनका ऐप्स डिलीट करना होगा। टिकटॉक वाले जितने भी है भाई, कुछ दिनों के लिए, देश के लिए एटलीस्ट लॉजिकली बात को समझ लो। तुम लोग ऐसे तो नहीं है कि टिकटॉक 2017-18 से पॉपुलर हुआ है, उसके पहले तुम लोग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था ना। जैसे जीते थे वैसे ही जीना सीख लो। पबजी वाले, एक गेम नहीं है मोबाइल पे, बहुत सारे गेम हैं, और बहुत से गेम है, बहुत कंट्रीज़ के गेम है, उससे खेला करो। पबजी को हटाओ। शेयरिट वाले, ब्लूटूथ से पहले मोबाइल से शेयर होता था ना डेटा, शेयर कर लेना। जेंडर, शेयरिट जितने भी है, हटाओ उसको। कैम स्कैनर के बजाय और बहुत सारे फाइल स्कैनर, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे कंट्रीज़ के आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, उसे इंस्टॉल करो, उससे काम चलाओ। पहले काम नहीं चलता था क्या? चला लेंगे यार, पहले काम चला लेंगे, लेकिन जब हमारी देश के ऊपर बात आई है तो प्लीज़ यार, इसे आप लॉजिकली, इमोशनली ना समझे ना सही, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। ये चीज़ हो रही है आजकल बॉर्डर पे, और भी ख़तरनाक कंडीशंस बने हुए हैं। आप अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, डीपली अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो, नेट में जाके रिसर्च करते होंगे तो,
उसके बारे में हम लोग और एक दिन बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ 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 ये ऐप्स डिलीट करिए अपने मोबाइल से। इस मुहिम को यहीं पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने हर ऐप चाइना का जो था सब हटा दिया है। अभी अगर आप रिमूव चाइना ऐप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिस्ट ऑफ चाइनीज़ ऐप्स इन इंडिया, ये अगर आप गूगल पे मारते हो लिस्ट ऑफ चाइनीज़ ऐप्स इन इंडिया, वो आपका लिस्ट पूरा बता देगा आपको। उस हिसाब से उस लिस्ट से आपके मोबाइल में जो ऐप्स है उसे मिलाइए और इसे डिलीट करिए। अभी आज अगर स्टार्ट करेंगे आप तो इंडिया अपनी जो पोजीशन है वो धीरे 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 उसे उभार लेगा। हाँ, हो सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को या चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने से या उसका बहिष्कार करने से, अनइंस्टॉल डिलीट कुछ भी करने से पहले पहले शुरू में इंडिया का थोड़ा बहुत नुकसान होगा। 6 महीना, 1 साल, मैक्सिमम 1.5 साल, स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर ही इंडिया अपना प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है या दूसरे कंट्री से वो इंपोर्ट करेगा। कुछ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो धक्का सहन करने के लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं। छोटा मोटा है वो, उसमें मैनेज हो जाएगा 6 मंथ्स 1 ईयर का। लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी को इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बिलीव मी। 4.2 लाख करोड़, मान लीजिए अगर 100 करोड़ का भी अगर नुकसान हुआ ना तो उनका बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों। और एक स्टैटिस्टिक्स में ये भी कहा गया है कि 94% लोग ये चाहते हैं कि चाइनीज़ ऐप और चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन होना चाहिए इंडिया में। पोल हुआ था, एक इलेक्शन पोल। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को मैं सब्सक्राइब और लाइक करने नहीं बोलूँगा। आपको अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन इसे शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हम इस मुहिम को यहीं पे स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, बारिश आ चुकी है, मैं निकलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।